हेलो एवरीवन। और बच्चा लोग कैसे हो आप लोग। चलिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इमेज की वेलोसिटी के बारे में। तो बेसिकली क्या है, एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो वी वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है, ओके। और हमने पूछना है कि इमेज जो है, इमेज की वेलोसिटी क्या है, राइट, ओके। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ओके, इमेज भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये हमको पता है, राइट। तो कितने टाइम में? सेम टाइम में, यानी दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। और हमको पता है कि स्पीड क्या होती है, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो यानी दोनों की स्पीड क्या हुई? सेम। अब यहाँ हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होती है, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? दोनों की अपोजिट। तो आप क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड। लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी? इट इज़ अपोजिट टू ऑब्जेक्ट स्पीड। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब ये जो स्पीड हम ले रहे हैं ना, मतलब इमेज की जो स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड के बराबर है, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। वो कौन सा रेफरेंस फ्रेम है? दिस इज़ प्लेन मिरर। तो अगर, क्योंकि प्लेन मिरर क्या है, इट इज़ एट रेस्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर है। बट अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द इमेज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्पीड, तो ये क्या हो गई? इट इज़ द रिलेटिव स्पीड, ओके। तो रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे? VIO, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसकी डायरेक्शन क्या है स्पीड की? नेगेटिव, सो नेगेटिव। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है इधर, तो हम इसको VO लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -VO माइनस VO, सो दिस इज़ -2VO। तो इसका क्या मतलब हुआ? इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी है? ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड, बट द डायरेक्शन इज लेफ्ट साइड। अगर यही ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इमेज पूछते तो मैग्नीट्यूड सेम आता 2V0, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती? इस साइड। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर, ओके। अब चलिए, अब नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट कई बार आता है कि एक हमारा ये प्लेन मिरर है, ओके, इसके परपेंडिकुलर ये एक और प्लेन है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो आपका v वेलोसिटी से जा रहा है और उसका एंगल है थीटा फ्रॉम दिस प्लेन, करेक्ट, राइट, ओके। अब ये पूछ रहे हैं कि इमेज की वेलोसिटी बताइए। क्या पूछ रहे हैं? इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। या तो आप ये बताएं या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इमेज बताएं। दोनों एक ही चीज़ है, बस केवल डायरेक्शन अपोजिट आएगी गाइज, इसको ध्यान रखें, ओके। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे जा रही है, और ये वाली जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज की ये वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट की ये वाली वेलोसिटी। इज दिस क्लियर गाइज? ओके। आपको अगर कोई भी डाउट आता है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा? V0 cos थीटा I कैप, इट इज़ V0 sin थीटा J कैप। और इसकी क्या हो जाएगी? VI इज इक्वल टू VO है, तो अभी फिलहाल मैंने VO लिख दिया। सो दिस इज VO cos थीटा I कैप एंड दिस इज V0 sin थीटा J कैप, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, अब मुझे निकालना है सपोज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो क्या लिखेंगे? VOI, दिस इज VO माइनस VI। अब VO कितनी हो जाएगी? चलिए मैं डायरेक्ट दिखाती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं हम इसको? VO cos थीटा I कैप प्लस VO sin थीटा J कैप। इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं ना भाई। ये जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, इसको हम क्या लिख सकते हैं? VO cos थीटा I कैप प्लस VO sin थीटा J कैप, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ VI की क्या लिख सकते हैं? इट इज़ कंपोनेंट्स की फॉर्म में -V0 cos थीटा I कैप प्लस V0 sin थीटा J कैप। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू इमेज, ओके। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए V0 cos थीटा I कैप प्लस V0 sin थीटा J कैप माइनस, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस,
तो प्लस वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पे माइनस आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा जे कैप। तो अल्टीमेटली हमारी स्पीड क्या आई, 2 वी नॉट कॉस थीटा आई कैप। बात समझ में आ गई। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, ये जो स्पीड आ रही है ना, डेफिनेटली ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू इमेज। बट क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल चेंज कहाँ हो रहा है, एक्सियल वेलोसिटीज़ में चेंज हो रहा है। मतलब एक्सियल वेलोसिटीज़ की वी नॉट कॉस थीटा, इसकी वी नॉट कॉस थीटा, डायरेक्शन अपोजिट। तो रिलेटिव शॉर्ट में अगर आप समझेंगे तो रिलेटिव हमारा क्या इसके जैसा नहीं आ गया, जैसे इसका 2 वी नॉट है, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट है तो 2 वी नॉट कॉस थीटा आई क्या। समझ में आई बात। अगर आप खाली इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम है और एक ही डायरेक्शन में है। तो कोई आपसे पूछे कि वर्टिकल कंपोनेंट रिलेटिव, इसका रिलेटिव वर्टिकल कंपोनेंट निकालें विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 0। क्लियर हो गई बात, याद रहेगी। चलिए बहुत अच्छा है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आया अच्छे से या नहीं आया, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा समझना चाहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से खुश रह के पेपर दीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये कंसेप्ट जेई नीट और सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाय बाय।